मेरे संघर्ष की कहानी मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं। और ये सिर्फ मेरा संघर्ष नहीं, उन सब का संघर्ष है जिनकी बात मैं अब करने वाला हूं। ये सब जिसके साथ हुआ, मैं उससे सच्चे दिल से बहुत प्यार करता था। कहाँ जाना है मैडम? भैया चूना भट्टी चलिए। अच्छा, तो महबूबा भैया यहीं रोक दीजिए। क्या हुआ मैडम? आप तो बोल रहे थे आगे जाना है। नहीं भैया मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज यहीं रोक दीजिए। ठीक है मैडम। हाँ गीता। हाँ रिंकी, कहाँ है तू? अरे यार रास्ते में ही हूँ। एक ऑटो में बैठी थी, वो ऑटो वाला सही नहीं लग रहा था तो उतर गई। पागल, 11:30 बज रहे रात के। तू फटाफट दूसरा ऑटो पकड़ और जल्दी से घर आ जा। यहाँ पे कोई ऑटो ही नहीं है, पैदल ही चल के आ रही हूँ, आती हूँ 15-20 मिनट। चल ठीक है, आ जा। सवा 12 हो गए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। हेलो, रिंकी अभी तक घर नहीं आई है। मैं भी उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो तुम उसे खुद घर क्यों नहीं छोड़ने आए? मैंने उसको बोला था, वो बोली कि ऑटो पकड़ के चली जाएगी। अरे यार, अब मुझे टेंशन हो रही है उसकी। तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। बेटा तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? हाँ, रिंकी घर नहीं पहुंची अभी तक। सौरभ तू समझता क्यों नहीं है? छोड़ दे उस रिंकी का पीछा, वो तेरे लायक नहीं है बेटा। हाँ, मैं प्यार करता हूँ उससे। एंड प्लीज यार, अभी ये सब बातें मत करो आप। अच्छा, तो हम अपना मुंह बंद रखें और तुम हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाते रहो, यही चाहते हो ना? मेरे और उसके रिश्ते से मेरे माँ बाप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शायद गलती उनकी भी नहीं थी, शायद गलती उस सोच की है जो हमारे समाज में फैली हुई कि जो हमसे अलग हैं हम उनसे नफरत करें, उनसे दूर रहें, उनसे डरें। पर हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में अगर एक ही रंग होता तो क्या ये दुनिया खूबसूरत दिखती? हमारी खूबसूरती अलग होने में ही है। और वो सच में बहुत खूबसूरत थी, ईमानदार, क्योंकि उसने अपना सच मुझसे नहीं छुपाया। क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों हो? सौरभ, मैंने आज तक तुमसे एक सच छुपा के रखा था। कैसा सच? प्लीज पहले मुझसे वादा करो कि मुझे माफ कर दोगे, और अगर उसके बाद तुम कहोगे ना कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी ना दिखाऊं, तो मैं नहीं दिखाऊंगी। ये सब तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये कौन है? ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुमने कभी बजाया नहीं? तुम्हारा एक भाई भी है? ये मेरा भाई नहीं है सौरभ, ये मैं हूँ। क्या? मैं 1 साल पहले तक लड़का थी, इसीलिए अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ। आई नो मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच पहले ही बता देना चाहिए था, पर मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, इसलिए नहीं बता पाई। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। रिंकी, आज मुझे बहुत दुख हुआ। अरे तुझे क्या लगा मैं और लड़कों की तरह हूं?
जो सिर्फ शरीर से प्यार करते हैं। रिंकी, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे दिल से प्यार किया। तुम क्या थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या हो उससे फर्क पड़ता है। और जिससे मैंने प्यार किया है ना, शादी भी उसी से करूंगा। बोलो, करोगी मुझसे शादी? उसका फोन बंद कितने बजे हुआ था? यही कुछ करीबन 12:15 बजे बंद हुआ था। तू यहाँ कैसे? हाँ साहू, तुम जानते हो इनको? सर, इनके जानने वाले तो बहुत हैं। अशोकनगर में नुक्कड़ पकड़ी होती है रात में, वहीं मिलते हैं इनके ग्राहक। अरे सर, कितनी बार मैंने डंडा मार के भगाया है। चल निकल कर सर। लोगों से कितनी बार कहा यहाँ ऐसा नहीं करना। साले, तुम जैसे लोगों ने समाज को गंदा करके रखा हुआ है। क्या रे, तू क्या रहा है? हाँ? रहा नहीं, रही है। और हम यहाँ अपना काम करते हैं, वरना पेट कैसे भरेंगे? सर, दरअसल ये लड़की जैसी दिखती है, लड़की है नहीं सर। ये प्रलैंगिक है, ट्रांसजेंडर। ए चल, साहब का टाइम मत खराब कर। चल चल, नीचे से बात करो। सर। ऐसे क्या करती है आपकी रूममेट? अरे सर, क्या करेगी, इसकी ऐसी होगी और क्या। साहू, नहीं सर, रिंकी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करती थी। उसको तो ये भी नहीं पता था कि मैं ये सब काम करती हूँ। लेकिन हाँ, वो भी ट्रांसजेंडर थी। 1 साल पहले ही उसने अपना लिंग परिवर्तन का ऑपरेशन कराया था। आप जानते थे ये बात? हाँ सर, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमने तो शादी करने का फैसला ले लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार, ये चिंता सिर्फ एक नाटक है? जैसे तुम्हें पता चला हो रिंकी लड़की नहीं ट्रांसजेंडर है, तुमने उसके साथ कुछ कर दिया। मैं आपसे मदद लेने आया हूँ, आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। ठीक है सर, आपको लगता है ना मैं गलत हूँ, आप बाद में मुझे सजा दे दीजिएगा, पर प्लीज सर, प्लीज फिर रिंकी को छोड़ लीजिए। ठीक है, किसी पे शक? हाँ, एक ऑटो वाला रिंकी को सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो तो चला गया था। कहीं मदन ने तो मदन कौन है? वो सर, वो मेरा कस्टमर है। कुछ दिन पहले उसने रिंकी को मेरे साथ देख लिया था, तब से उसकी नजर रिंकी पर पड़ गई थी। अरे गीता, तुम्हें कितनी बार बोला कि अपनी फ्रेंडों से मिलवा दिया करो, तुम हो कि मिलवाती ही नहीं हो। क्या बकवास है ये? किधर तू जानती है इसे? तू जो जानती है। अरे हम बताते हैं, हमें गीता के कस्टमर, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ना, फिर बड़ा बेचैन सा हो गया। हाँ बोलो, डबल पैसा देंगे। ये क्या बकवास है? रो मत। और सुनो, तुम सामने से हटो, वरना एक जूता पड़ेगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बात कैसी कर रही हो, सच में लड़की हो? चल। हो सकता है इस मदन ने कुछ किया हो। साहू सर, इनसे मदन की डिटेल लो और रिंकी की खोज शुरू करो। यस सर। उस वक्त तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो कहाँ है, किस हाल में है, और उस पर क्या गुजर रही है। क्या वो जिंदा है या मर चुकी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहां ढूंढे उसे, कैसे ढूंढे। सब कोशिश तो कर रहे थे हम लोग। उसके गायब होने की क्या वजह हो सकती है, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, ऐसे तमाम सवाल हमारे दिमाग में थे, और जवाब एक ना था और ना ही उसका कुछ पता चला।
मदन, कल रात को 12 बजे कहाँ थे? साहब मैं तो घर पे था फैमिली के साथ। का क्या बात है साहब? कल रात को तुम्हारा पति कहाँ था? ये तो कल रात को घर पर ही थे। क्यों, क्या बात है सर? पक्का? जी। ट्रांसजेंडर समझती हो? ट्रांस मतलब? वो लोग जो अपने शरीर का अंग बदल कर औरत से आदमी और आदमी से औरत बनते हैं, परालैंगिक। ऐसी एक लड़की का कस्टमर है तुम्हारा पति। लड़की के दोस्त के पीछे पड़ा था ये, और वो कल रात से गायब है। अरे नहीं साहब, मैं तो कल रात से घर पे ही हूँ। याद रखना, अगर तुम दोनों की बात झूठ निकली ना तो बहुत जल्दी थाने में मिलेंगे। चलो। मुझे तो पहले ही शक होता था तुम पर कि कोई औरत से मिलने जाते थे, लेकिन तुम एक शर्म आती है मुझे तुम पर। मैंने ना सिर्फ बच्चों की खातिर झूठ बोला है पुलिस को। जरूर उस औरत के पीछे गए होगे। अगर तूने पुलिस को ये बताया ना कि मैं कल रात कहाँ था, तो मैं तेरा यहीं गला घोट के तेरे को मार डालूंगा, समझी? हे भगवान, न जाने कहाँ होगी वो, क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी। पुलिस ने क्या कहा बेटा? पुलिस ने अपनी तलाश शुरू कर दी है और मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हमारे लिए तो वो पहले ही मर चुका है। करण, ये क्या बोल रहे हो तुम भी तो उसके भाई हो। भाई हूं नहीं, भाई था, लेकिन जिस दिन उसने हमारे खानदान की नाक पे काले पोत दिया तो अब हम उसकी फिक्र क्यों करेंगे? हाँ? तुम्हारे गुस्से की वजह से ही आज उसे अपना घर छोड़कर कहीं और रहना पड़ रहा है। अगर तुमने उसकी फिक्र की होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती, वो हमारे साथ होती। इसके लिए जिम्मेदार तुम भी हो। पापा, मेरा बस चलता ना तो अपने हाथों से उसका गला दबा देता। करण, बहुत मुश्किल होता है इस दुनिया में ट्रांसजेंडर को अपना पाना। वो किन परिस्थितियों से गुजरी थी हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन सब के बावजूद उसके अंदर जीने की एक चाह थी। वो खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन उस वक्त हमें यह नहीं पता था कि वो किसी की कैद में है और उसके साथ क्या कुछ। भैया, भैया सुनिए, भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज भैया, प्लीज भैया सुनो। प्लीज सुनो। गीता, क्या हुआ? मेरी ही गलती थी, मेरे ही कारण मदन ने जो वो सब कहा। ऐसा नहीं है गीता, गंदे लोग तो गंदा ही सोचेंगे ना। तू ये बता, तुझे ये सब काम करने की जरूरत ही क्या पड़ी? कोशिश की थी मैंने, बहुत जॉब ढूंढी थी, लेकिन तुझे पता है ना हम जिसको कोई जॉब नहीं देता। और मैं तेरी तरह सुंदर भी तो नहीं हूं ना कि सोशल मीडिया पर फेमस होकर पैसे कमा लूं। फिर मैं क्या करती आखिर? लोगों को तो यही लगता ना कि हम लोग इसी काम के लिए बने। नहीं गीता, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें भी पूरा हक है अपने मन का काम करने का, एक आजाद जिंदगी जीने का। हम मिलकर ढूंढेंगे ना तेरे लिए कोई जॉब। नहीं, हम अकेले इस दुनिया से नहीं लड़ सकते। लड़ सकते, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पक्का। सर, रिंकी का कुछ पता चला? हम मदन से पूछताछ कर चुके हैं, रिंकी को ढूंढा जा रहा है। बहुत जल्द हम रिंकी को ढूंढ लेंगे। एक बार रिंकी कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं, हो सकता है वहीं से कुछ सुराग मिल जाए।
से की। इतना कैश? हाँ, ये रिंकी का ही है। उसी ने ये जमा किए हैं पैसे और इन्हीं पैसों से वो अपनी नई शादीशुदा जिंदगी शुरू करने वाली है। साहब मुझे लगता है कि रिंकी इसी की तरह धंधा करती है और इन पैसों के लिए इसी ने उसे कुछ कर दिया। ये सब गलत है साहब, रिंकी ऐसा काम नहीं करती है। चलो मान लिया, लेकिन तुम्हारा क्या? रिंकी सुंदर है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसकी लाइफ सेट है। ये ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ। रिंकी मेरी बहन की तरह है, उसने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है, फिर मैं क्यों भला उसको कुछ। देखते हैं, एक बार रिंकी मिल जाए, उसके बाद पता चल ही जाएगा किसने क्या किया। चलो। क्या है ये सब? एक तो तुम जैसे लोगों को रहने के लिए मैंने अपना मकान दिया, फिर ये सब क्या किया तूने? देख, ये लफड़ा मुझे दोबारा नहीं चाहिए, याद रखना। रामदास? हाँ, हमारा मकान मालिक है। आज जब पुलिस घर पे आई थी ना, वो बहुत डरा हुआ था। मुझे पूरा शक उसी पे हो रहा है। और वैसे भी कुछ दिन पहले रिंकी ने उससे लड़ाई कर ली थी। मैं और गीता रहते हैं इस घर में, किराया देते हैं आपको। मतलब आप मकान मालिक को तो कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। हाँ, और ये आपके गेस्ट है तो आप देखो ना कहाँ रुकेंगे, यहाँ क्यों रुकेंगे ये? वाह, बहुत अकड़ है तुझ में, और तेरी अकड़ तो मैं निकालूंगा अच्छी तरीके से। देखना तू एक दिन। कोई रामदास ने रिंकी के साथ कुछ। चलो चलते हैं। क्या हुआ तुम्हें? जब वो वापस मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी दुनिया वापस मिल गई। उसे देखा तो मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी सांस फिर से चलने लगी, जो अब तक रुकी थी। उसको अपने हाथों में लिया तो बस यूं महसूस किया कि अब ये साथ कभी ना छूटे, वो मुझसे कभी दूर ना हो। बस लगा था कि सब कुछ अब ठीक हो गया, पर मैं गलत था, क्योंकि अब जो होने वाला था वो इससे भी भयानक था। बेटी, आराम से आराम से आराम से। ये इस घर के अंदर नहीं आ सकता। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इसको अंदर नहीं आने दूंगा। करण, उसकी हालत देखो, हटो हमारे सामने से। पापा, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस सब का जिम्मेदार ये खुद है। खबरदार जो मेरे बच्चे पर उंगली उठाई तो। करण, हमारे सामने से हट जाओ। ये इसका भी उतना ही घर है जितना कि तुम्हारा। हटो कर, आओ। समझ। रिंकी बेटा, बेटा अब तू अपने घर पर है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ खा ले थोड़ा सा। 2 मिनट हम कुछ बात करना चाहते हैं। जी। हो
उस आदमी के बारे में बता सकती हैं जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? लगता भी इनकी हालत ठीक नहीं है, हम बाद में आते हैं। चलो। अंकल आंटी, ये रिंकी का कुछ सामान है, तो अब तो वो यहीं रहेगी, तो इसलिए मैं ले आई थी। अरे ये अब तक है उसके पास? पता है कि उसने तब खरीदी थी जब बहुत हिम्मत करके पहली बार उसने अपनी सच्चाई हमें बताई थी। अपने माँ बाप से अपनी असली पहचान मांगी थी। रिंकू, ये बेटा तुम क्या कह रहे हो? प्लीज पापा मम्मी, मेरा दम घुटता है इस दिखावे की जिंदगी से। ये शरीर मुझे अपना नहीं लगता, मेरी पहचान ये नहीं है। अब लगता है कि अगर अपने सच को बाहर नहीं लाया ना तो और नहीं जी पाऊंगा। बेटा, ऐसी बात सोचना भी मत। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। उसकी खुशी देखना ही हमारे लिए सब कुछ था, और जब उसकी जिंदगी में तुम आए सौरभ। मैं ना बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। सौरभ मुझसे नफरत तो नहीं करेगा ना? बेटा, तुझसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता। देखना, सौरभ तुझे जरूर अपना लेगा। हाँ बेटा, और हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू, आई लव यू बेटा। लव यू बेटा। अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, रिंकी फिर से वैसी ही हो जाएगी। रिंकी, तू उस पुलिस वाले को देखकर क्यों इतना घबरा गई थी? क्या उसी ने तेरे साथ? मुझे बहुत डर लग रहा है गीता। मैंने खिड़की से बाहर भी आवाज लगाने की कोशिश की, पर बिल्डिंग के बाहर काम चल रहा था, किसी ने मेरी आवाज ही नहीं सुनी गीता। मुझे बहुत डर लग रहा है गीता, वो दोबारा आ जाएगा यहाँ। नहीं, वो नहीं आएगा। मारेगा, फिर से मारेगा गीता। वो नहीं आएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, लेकिन तू मुझे एक बात बता कि क्या उस दिन वो कमरे में मौजूद था जिसने ये सब किया? वो इंस्पेक्टर के पीछे जो खड़ा था वही था। रिंकी, आखिर मिल गया टाइम आपको आज घर आने का? अरे मैडम, आपको क्या मालूम पुलिस की नौकरी ऐसी होती है। हाँ, आप अकेले ही तो नौकरी करते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही तो आते हो आप। वैसे रहते कहाँ हो आप आजकल? अरे अपना जो खाली मकान पड़ा है ना मार्केट के पास, वहाँ से पुलिस स्टेशन नज़दीक है, वहीं सो जाता हूँ। अब जब तक किराएदार नहीं है तब तक उस मकान का इस्तेमाल कर लिया जाए। चलो ठीक है। अच्छा जल्दी आओ, मैं खाना बना रही हूँ। हाँ, पानी रख दिया ना गरम? हाँ हाँ। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, और तेरे साथ वही सब करूँगा मैं बार बार, और तेरे साथ वही सब करूँगा मैं बार बार। अरे सोने दो उसे, क्यों सुबह सुबह उठा रही हो? अरे इतने दिनों में उसकी क्या हालत हो गई है, खाना भी तो जरूरी है। उससे ज्यादा हिम्मत वाली
जीने की चाह रखने वाली और कोई नहीं थी, उसी ने अपनी जान ले ली। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि वो ये कदम उठाएगी, पर शायद वो कभी वापस हमारे पास आई ही नहीं थी। शायद वो उस जगह से कभी बचकर निकल ही नहीं सकी जहां उसके साथ ये सब कुछ हुआ। हमारे पास तो जो आई वो एक परछाई सी थी, एक ऐसी परछाई जिसके अंदर जीने की चाह नहीं थी, और वो फिर चली गई वापस, हमेशा के लिए। रिंकी, क्या हो गया? सौरभ, रिंकी ना मुझे हमेशा हिम्मत देती थी, मुझे दुनिया से लड़ना सिखाती थी, और यही रिंकी इतनी टूट गई, इतनी खोखली हो गई कि उसने जान देना इसे समझा। ये सब उस दरिंदे की वजह से हुआ। पता चल जाए ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे पूरा यकीन है कि वो जो हेड कांस्टेबल साहू है ना, उसी ने रिंकी के साथ ये सब किया है। मैंने कल देखा था, रिंकी बहुत डरी हुई थी। क्या ये बात रिंकी ने खुद बोली थी? नहीं, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि साहू किस तरीके का इंसान है। मैंने रिंकी की आंखों में डर देखा है। आप एक पुलिस वाले पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये किसने कहा कि ये उसी ने किया सब? रिंकी का डर साफ बता रहा था कि उस साहू ने उसके साथ वो सब। रिंकी ने उसका नाम तो नहीं लिया ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर इल्जाम लगाएं और झूठ बोले। हमारा साहू के साथ पहले से ही अनबन हो रखा। इसका मतलब ये नहीं कि रिंकी की मौत का सहारा लेकर तुम उसे फंसाने की कोशिश करोगे। और रही बात मुलजिम की, तो उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे। पर आपको हम पर यकीन नहीं है ना? कोई बात नहीं, अब हम सबूत इकट्ठे करके लाएंगे और आपको यकीन करना होगा। चलो गीता। यू ओके? या आखिर हम सबूत कहाँ से लाएंगे? एक तरीका है, अगर हम उस जगह का पता लगा लें जहाँ पे रिंकी को रखा गया था, शायद हमें कुछ सबूत मिल सकता है। रिंकी बता रही थी कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ बहुत आवाजें आती थी। इसका मतलब है शहर के अंदर जितने भी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसी के आसपास ये जगह होगी। राइट। लेबर्स ने बताया 4 कंस्ट्रक्शन साइट और हैं यहाँ पर। 4? फिर तो ढूंढना बहुत टफ हो जाएगा। मुझे भी वही लग रहा है, और पता नहीं रिंकी को किस साइट पर रखा होगा। हम सारी साइट ढूंढेंगे ना, तो कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा हमें। चलो चलते हैं। चलो। तूने और सौरभ ने अगर मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो तेरा वही हाल करूंगा जो मैंने रिंकी या किया था, समझी? और तेरे जैसों की तो वैसे भी कोई परवाह नहीं करता है। ये तेरे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है, समझी? साहू, मुझे पता है तू ही है। मुझे पूरा यकीन कि वो साहू ही था। उससे क्या लगता है वो ये सब करके बच जाएगा? छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं जेल भिजवा के रहूंगा उसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कल जब वो यहाँ आया था ना, तो मुझे लगा वो मेरे साथ भी। साहू तुम्हारे घर घुसा था ना, अब हम साहू के घर घुसेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। रिंकी ने तुम्हें बताया था ना कि उसे किसी मकान में रखा गया है। हो ना हो साहू की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नॉलेज में नहीं है। पुराना मकान, गोडाउन, कुछ भी हो सकता है। हमें उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। पर कैसे? तरीका है मेरे पास। नमस्कार भाभी जी। जी? मेरा नाम आलोक है और ये मेरी सिस्टर श्रेया। नमस्ते जी। बोलिए, आप लोगों को क्या काम है? असल में हमें एक मकान चाहिए था रेंट पे, और हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं हैं। अरे आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, हमारा ही एक मकान खाली है।
यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन बहुत अच्छा है। अरे हम कब से सोच रहे थे कि हमारा मकान भरा जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं उनसे अभी आपकी बात कराती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब सामने मिलेंगे ना तो फेस टू फेस बात कर लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। वैसे आपका मकान है कहाँ पर? अरे वो मार्केट के पास जो बिल्डिंग बन रही है ना नई वाली, उसके पास एक तिराहा है, बस वहीं पर। लेकिन बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है, पर हम सारी मरम्मत करा के देंगे। यही है वो बिल्डिंग। ये ब्रेसलेट, ये तो मनीष। मेन एविडेंस है, ये सबूत साबित कर देंगे कि साहू ही असली गुनहगार है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। सर का फोन नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस को यहाँ पे लेकर आते हैं। सर हमने आपसे कहा था ना, हम सबूत ढूंढ के लाएंगे, और हमने सबूत ढूंढ लिया। साहू ने खुद अपने दूसरे मकान में रिंकी को छुपा के रखा था। मतलब बिना किसी परमिशन के तुम उसके घर में घुस गए? क्या करते सर, हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो सर आप चल के खुद देख लीजिए, हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी तरह का कोई ड्रामा हुआ ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुमको। आइए सर, यही है। आइए सर, देखिए ये सब किसने साफ कर दिया? अभी सब यहीं पड़ा हुआ था। एक तो तुम लोग पुलिस वाले का घर का ताला तोड़ के उसके घर में घुस गए और उसी पे इल्जाम लगा रहे हो। हमारा विश्वास कीजिए, हम लोग सही बोल रहे हैं। बस करो, चलो यहाँ से अब, चलो। किया मैंने ये सब किया है। किधर जा रही है तू? मैं घर जा रही हूँ अपने। वो गीता की तरह है ना, ट्रांसजेंडर धंधा करने निकली है। आपको गलत फहमी हो रही है कोई। मैं कोई धंधा बंदा नहीं करती हूँ। और आप होते कौन है मुझसे इतने सवाल करने वाले? साहू, हेड कांस्टेबल। चल तेरी साहब के सामने पेशी करवानी। चला। चल। ये आप कहाँ लेकर आए हैं मुझे? ये तो पुलिस स्टेशन नहीं है। अरे चल, साहब अंदर बैठे हैं। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे कहाँ अपने घर जा रही? देखिए मुझे अपने घर। लेकिन तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो अच्छा हो मैंने घर फोन किया तो बातों बातों मेरी पत्नी ने बताया कि एक लड़का और लड़की यहाँ मकान देखने आए। मैं तभी समझ गया वो तुम दोनों ही हो। इधर तुम लोग साहब को लेने निकले, इधर मैं यहाँ पहुँच गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई यहाँ पहुँच पाएगा, लेकिन तुम लोग तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक निकले। तुम लोगों ने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है। अब ना तो साहब तुम्हारी बात पे भरोसा करेंगे और मैं तो तुमको देख ही दूंगा। किसी इंसान की सोच कितनी गिरी हुई हो सकती है, इस बात का एहसास उस दिन हुआ। क्या हक है हमें, हम में से किसी को ये डिसाइड करने का कि हम उससे बेहतर हैं या वो हमसे नीचे है? क्या हक था उस पुलिस वाले को जो उसने उसके साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक किया? पर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे इंसाफ दिलवाऊंगा। हालांकि मुझे पता था कि सच साबित करना मुश्किल होगा, लेकिन इतना मुश्किल होगा ये सोचा नहीं था। कोई हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। ऊपर से पुलिस वाले से दुश्मनी मोल ले ली थी। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं था। क्या हुआ? खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं रिंकी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे साबित करूं कि साहू ही असली गुनहगार है?
ऐसा गुस्सा करके क्या होगा, हमें कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं ठीक लगेगा। गीता, मैं घर भी गया ना तो वहां भी टेंशन में रहूंगा। साहू बहुत घटिया आदमी है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। ये लाइट को क्या हुआ? लगता है फ्यूज गया। तुम्हारे पास कैंडल्स हैं? हाँ, किचन में। तुम लेकर आओ, मैं फ्यूज सही करता हूँ। हाँ। ये अच्छी जगह है, यहाँ ना कोई तेरी चीख सुनेगा और ना तुझे कोई बचाने आएगा। आज मैं तेरा वही हाल करूंगा जो मैंने तेरी दोस्त के साथ किया था। साहू गीता को मार डालेंगे सर। तुम दोनों बहुत झूठ बोल चुके हो, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सर मुझे लगता है गीता ने कॉल किया है और साहू को पता नहीं है। सही कह रहे थे। इस कॉल की लोकेशन ट्रेस करो फटाफट। नहीं आने वाला सौरभ, पड़ा होगा किसी कोने में वो। तुम जैसे लोगों के साथ यही किया जाना चाहिए। अब जैसे भी है, मैं तू तो जानवरों से भी बदतर है साहू। अब मेरा तेरे साथ करने का कुछ मन नहीं है। आज मैं तुझे खत्म ही किए देता हूँ। साहू गीता, बहुत मारा। सच कह रहे थे ये दोनों, मेरी गलती थी जिनकी बात नहीं की। शर्म आती तुम जैसे लोगों पर। ले लो इसको। काशम, रिंकी को भी ऐसे बचा। पर आज रिंकी जहां भी होगी ना, उसे सुकून जरूर मिला होगा। हम उसे बचा तो नहीं पाए, पर इंसाफ जरूर दिला दिया। मेरी पहचान होना जरूरी नहीं है, मेरी आवाज का आप तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि हमारे साथ जो हुआ वो आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, भेदभाव की वजह अलग हो सकती है, पर अंजाम हमेशा दर्दनाक और खौफनाक ही होता है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि ना भेदभाव करें और ना किसी को करने दें। इस दुनिया की खूबसूरती ही एक दूसरे से अलग अलग होने में है। किसी के अलग होने पर उसे कम ना समझें, बल्कि इन असमानताओं को अपनी ताकत समझें। और अगर कोई आपसे अलग है तो ये बिल्कुल ना सोचें कि वो आपसे कमतर है और आप उससे बढ़कर। दरअसल यही सोच क्राइम को बढ़ावा देती है और ये सोच हमारे समाज की जड़ों तक लिपटी हुई है। हमें इसे बदलना होगा और इस बदलाव की शुरुआत हमें खुद करनी होगी।